वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रौनक सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा अग्निवीर इंडियन आर्मी था उसकी नई वैकेंसी आज अपलोड कर दी गई हैं, आज आ गई हैं। ठीक है, देखिए, ज्वाइन इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024-2025 का सेशन है ये। ठीक है, इस साल 2 बार वैकेंसी आएंगी इंडियन आर्मी की, जो कि 6 मंथ के गैप में आने वाली हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि देखिए, पहले इंडियन आर्मी में रनिंग होती थी, रेली भर्तियां हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पहले रख दिया है, जिससे कि कंपटीशन जो था रनिंग का वो बहुत ही इजी हो गया है। ठीक है, अब वो बात नहीं रही जो पहले रहा करती थी, और ना ही ग्राउंड पे इतने स्टूडेंट दिखाई देते हैं रनिंग वाले जितने पहले कभी दिखाया जाता था। ठीक है, इस एग्जाम क्योंकि जब भर्ती आई है तो इसकी जानकारी, इसकी डिटेल सारी की सारी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आर्मी अग्निवीर नोटिफिकेशन जो कि 13/2/2024 को जारी किया गया है, यानी कि कल इसकी भर्ती आपके सामने आ जाएगी। कल से आप इसका फॉर्म फिल कर पाओगे 13/2/2024। ठीक है, एप्लीकेशन कब आया दोस्तों? 13/2/2024 को आया। ठीक है, मतलब 13/2/2024 से आप इसका फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, 13 फरवरी से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे देखिए, लास्ट डेट कब है इस फॉर्म की? 22/3/2024। 22 तारीख, तीसरा महीना 2024 को इस फॉर्म की लास्ट डेट है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूंगा जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो या कंप्लीट हो, फॉर्म को कोशिश करें कि जल्द से जल्द भरा जाए। लास्ट में साइट बिजी हो जाती है, स्टूडेंट वंचित रह जाते हैं इन सभी चीज़ों से। एग्जाम डेट, देखो, सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि हमारे पास ये जो है एग्जाम डेट, हमें पता है हमें तैयारी अपनी इतने दिन में किस तरीके से करनी है, रिटर्न की, फिजिकल की, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है, हमें पता है। एग्जाम डेट कब है दोस्तों? 22/4/2024 से 7/5/2024 के बीच में। मतलब लगभग हमारे पास 10 से 15 दिन है जिनमें एग्जाम ये चलेंगे। ठीक है, एग्जाम कब से कब है एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एग्जाम डेट कब से कब तक है? 22/4/2024 से 7/5/2024, मतलब कि 4th मंथ से लेकर 5th मंथ तक आपके क्या चलने वाले हैं? एग्जाम चलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, एज लिमिट सबसे बड़ा इशू ये है कि जब, अब हर किसी के डाउट में ये देखिए, 4-5 पोस्ट होती है इसमें, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, ठीक है, और नर्सिंग, इसी तरीके से टेक्निकल। लेकिन एज लिमिट क्या है? पहले क्या हुआ करता था कि क्लर्क की और टेक्निकल की एज ज़्यादा रहती थी, लेकिन जो कि अब सबके सब क्या कर दिया इन्होंने? इक्वल कर दिया। ठीक है, तो एज लिमिट सबकी इक्वल है। 17.5 साल से 21 साल के बीच में अगर आप हो, आपकी इतनी एज है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आगे देखिए, एज बिटवीन, अब इसमें भी बहुत बहुत देखिए प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि एज होते हुए भी स्टूडेंट हमारा इस फॉर्म को नहीं फिल कर पा रहा है। ठीक है, 1-2 महीने से अगर आपके पास एज बच रही है तो ये वाला जो पैटर्न है ये आपकी रेट ले जाता है। देखिए, ये है क्या मैं बताऊं, आप अगर 1 तारीख 10वां महीना 2003 से 1 तारीख चौथा महीना 2007 के बीच में हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इन दोनों के बीच में है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से हो 1/9/2003, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ये जो लाइन है ये सबसे बेहतरीन लाइन और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली लाइन है एक स्टूडेंट के लिए, कि वो 17.5 से 21 साल के बीच का भी है और फिर भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ इस ये जो डेट आप देख रहे हो 1/10/2003 से 1/4/2007 की, इसके चक्कर में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम पहले है, रिटर्न एग्जाम पहले है। एक समय हुआ करता था जब इंडियन आर्मी की जो फीस होती थी वो 0 रुपये होती थी, जब रेली भर्ती करवाई जाती थी। ठीक है, जब रनिंग पहले हुआ करता था, फिजिकल पहले हुआ करता था, तो फीस क्या रहती थी? 0। अब जो है एग्जाम फॉर्म फीस इन्होंने 250 रुपये कर दिया है। क्या कर दिया है? 250 रुपये, जो कि गलत किया गया है इंडियन आर्मी के स्टूडेंट्स के साथ। गरीब लोग ही भर्ती मारे हैं सर, बनिया के बच्चे थोड़ी ना जाएंगे। देखिए, एग्जाम फॉर्म फीस 250 रुपये, कितने रुपए है ये? 250 रुपये, जो कि गलत है। 250 रुपये नहीं लेने चाहिए थे इंडियन आर्मी के जवानों के साथ। देखिए आगे कैसे, ये आपका एग्जाम शेड्यूल है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप जरूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, सॉरी। ठीक है, नीचे हमारा नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। फिजिकल की बात कर लेते हैं। अगर आप इस एग्जाम की बात कर रहे हो ना, इंडियन आर्मी का एग्जाम बहुत इजी एग्जाम आता है। ठीक है, अगर आपने
8th 7th और 9th का थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप इस एग्जाम को बहुत इजी तरीके से 1 महीने 2 महीने में आराम से कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है वो यहाँ आती है। देखिए एक समय 12-12 हज़ार स्टूडेंट जाते थे एक एक दिन में और वहाँ भर्ती मार के आते थे। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है, ये जो अग्निवीर 4 साल की लेके आए हैं, स्टूडेंट का पूरे तरीके से मनोबल गिर चुका है, कोई भी रनिंग की तैयारी इस समय नहीं करता। ठीक है, तो रनिंग का जो फिजिकल का जो शेड्यूल है इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, जबकि इस टाइम जो स्टूडेंट पहुंच रहा है एक दिन में भर्ती मारने के लिए, जो लास्ट टाइम जो भर्ती गई है उसमें एक दिन में 1200 स्टूडेंट पहुंचे थे और उन 1200 में से भी 30-30 बच्चे पर बैच 100-100 बैच का 100-100 स्टूडेंट का बैच भग रहा था, उसमें से भी 30-30 स्टूडेंट को लिया जा रहा था। ठीक है, जहाँ कभी 12,000 थे वो वहां से कहाँ पहुंच गए, सिर्फ इस 4 साल के चक्कर में 1200 पर आ गए। ठीक है, लेकिन रनिंग का जो प्रोसेस है वो इसलिए हार्ड हो गया। देखो एज क्या है स्टूडेंट की, स्टूडेंट की जो एज है दोस्तों वो है 17.5 से 21। ये इसका मतलब ये एक नई जनरेशन है। क्या है? एक नई जनरेशन। इन्हें नहीं पता फिजिकल कैसे होता है। क्यों नहीं पता? एग्जाम की वजह से जो रेसर थे, देखो रनिंग जो करता था उसका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रिटर्न बहुत वीक होता है, क्योंकि रनिंग ऐसे नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो रिटर्न उनका वीक होता है। और जिसके कारण वो बच्चे कहाँ निकल जाते हैं, वो पहले ही रिटर्न एग्जाम में ही बाहर हो जाते हैं। तो बच्चे कौन से रह गए? जो मीडियम है पढ़ने लिखने में या फिर जो हाई फाई हैं। तो रनिंग वाला जो ये प्रोसेस आप देख रहे हो, इंडियन आर्मी के 4 चक्कर पूरे करने भी बहुत भारी हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी के जो 4 चक्कर हैं उन्हें कंप्लीट करना भी बहुत भारी है, क्योंकि रनिंग कितने मिनट में है दोस्तों? 5.5 मिनट में रनिंग है आपकी। 60 नंबर की रनिंग है 5.5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको रनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। बाकी वो जो आपके ऑफिसर हैं वो तय करेंगे कि उन्हें 4 मिनट में ही कंप्लीट करवा देनी है 5 मिनट में, वो उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, इसके बाद अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हो फिजिकल में तो आपको बीम मारनी पड़ेंगी, जो कि 10 बीम मारनी पड़ेंगी। 40 नंबर की आपकी बीम है। ठीक है, 10 बीम्स 40 नंबर की हैं। इसके बाद देखो इन्हीं दोनों के आपको नंबर मिलते हैं 60 और 40, 100, और 100 नंबर का आपका रिटर्न है। ठीक है, ये जो ये देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसमें फेल होते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 9 फीट का एक गड्ढा है जिसे आपको पार करना ही रहता है। और जिग जैक बैलेंस, इसका मतलब टेढ़ी मेढ़ी पटरी पर चलना पड़ता है। ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर आपने बैलेंस बनाना सीखा है तो आप जरूर उसे क्रैक कर पाओगे। ये जो आप ये वाली चीज़ें देखो, किसी तरीके से अगर आप रनिंग को क्रैक कर देते हो, रनिंग को क्लियर कर देते हो, तो आपके पास ये बचा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन पे ये सिक्स सिक्स तो आपको मारनी ही पड़ेंगी बीम आपको पास होने के लिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करके जाइए, यहाँ पर ही आप मार खा सकते हो। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसके एग्जाम में क्या क्या चीज़ आएगा ये तो एक नोटिफिकेशन था, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा था कि आप कल से, इसका मतलब 13/2/2024 से आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। ठीक है, इसकी डिटेल देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। एज मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम फॉर्म फीस बता दिया है। ठीक है, अच्छा ये जो फिजिकल आप देख रहे हो इसकी प्रॉपर एक अलग से वीडियो, फिजिकल की ये जो सारी चीज़ें हैं इससे अलग भी अगर कोई चीज़ होगी उसकी भी वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड किया कराया जाएगा। और इसके अलावा जो आपका रिटर्न पैटर्न है, देखो क्लर्क, जीडी, टेक्निकल और नर्सिंग, इन सब का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, वो उसकी एक अलग से वीडियो आपको कल जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलो इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।